हेलो एवरीवन। सो जिस चीज़ के लिए वीडियो पर आपने क्लिक करा है उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग एग्जाम कोच की पूरी टीम पहले सरकारी नौकरी फीस बाद में कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के बाद जो भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी के लिए आप तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10वीं पास अगर आप सिर्फ हैं तो इतनी सारी वैकेंसीज आपके लिए आती रहती हैं सरकारी। उन्हीं में से एक आ चुकी है, कौन सी? एसएससी जीडी की कांस्टेबल की। 39,481 पद हैं इसके लिए। और आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करें हैं कि जो एज प्रॉब्लम है आखिर वो है क्या। तो एज प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चूंकि इसकी एलिजिबिलिटी है सिर्फ 10वीं पास, उसके बाद चाहे जितनी हायर लेवल की आपके पास में क्वालिफिकेशन से कोई इश्यू नहीं है। 10वीं पास अगर आप हैं और आप हैं जनरल कैटेगरी से, तो अगर आपकी एज 18 से 23 साल की है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 3 साल की छूट मिल जाती है, तो उनको 18 से 26 साल तक की उम्र तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं अगर एससी और एसटी के बारे में बात करें तो 18 से 28 साल तक की उम्र तक, मतलब उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में। अब यहाँ पर आपको डाउट है ना कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इतने से इतना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात भाई, इसे समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अगर 2 जनवरी 2002 को उनका डेट ऑफ बर्थ है या यहाँ के बाद से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट होती है उसमें लिखी है, तो फिर आप एलिजिबल हैं इस वाले फॉर्म को फिल करने के लिए। 2 जनवरी 2002 से एक भी दिन पहले, यानी कि अगर 1 जनवरी 2002 का डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे 1 जनवरी के बाद अगर 2 जनवरी 2007 में किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो जैसे जनरल कैटेगरी का समझाया है वैसे ही ओबीसी का समझ लीजिए। 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक के स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक की डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एसएससी जीडी का। बाकी इसकी जो और क्वालिफिकेशंस वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सब कुछ इसके पहले वाली वीडियो में समझा दिया है, उसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आते हैं अपने पुनः इस वाले कंसेप्ट पर कि आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 10वीं पास, चाहे इसके बाद की जो भी वैकेंसी जाती हैं, लाइक 12वीं पास के बाद की या फिर ग्रेजुएशन पास होने के बाद की, उन सभी वैकेंसीज के लिए आपको तैयारी मिल जाती है हमारे साथ एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। करना सिर्फ आपको इतना है कि एग्जाम कोच का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लेना है, एग्जाम कोच ऑफिशियल के नाम से प्ले स्टोर से, और जुड़ जाना है हमारे साथ। जी हाँ, सिलेक्शन पहले और जो पढ़ाने की फीस है, आपको तैयार करने की फीस है, वो है बाद में। कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि आप हमारे एप्लीकेशन पर एक बार जुड़ते हो उसके बाद में सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, अगर आपका सिलेक्शन बाई चांस इसमें नहीं होता है किसी कमी की वजह से, तो जो दूसरी वैकेंसी आएगी ना, हम उसके लिए भी तैयार करेंगे आपको। ठीक है, तो आप तब तक पढ़ सकते हो जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाती। तो अच्छी बात है, आप ज्वाइन जरूर करिए, एग्जाम कोच के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आइए। अदरवाइज ये 2 नंबर है, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे आपके अपने इसी वाले प्लेटफॉर्म पे डेली बेसिस पर मैथ्स के साथ लाइव, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसी चैनल पर आपको लाइव मिलती रहती हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।